बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। जिस रामपुर में आजम खान का सिक्का चलता था, उसी रामपुर में ईडी की दस्तक से सियासी पारा चढ़ गया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ठिकानों पर ईडी की टीम ने रामपुर से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है और ये मामला 494 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। आरोप है कि सरकारी ठेकों की रकम में हेरफेर करके यूनिवर्सिटी के निर्माण में पैसा लगाया गया और घालमेल करके हजारों फर्जी रसीद के नाम पर जनता के पैसे पूरी तरह से गटक लिए गए। जिस रामपुर में कभी आजम खान का सिक्का चलता था, उसी रामपुर में बुधवार की सुबह जब ईडी की गाड़ियां पहुंची तो जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर सियासत तक हलचल मच गई। आजम खान, उनका परिवार, उनके करीबी और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकाने, ईडी ने एक साथ कई जगह कार्रवाई की और इस कार्रवाई के केंद्र में है पैसा। आखिर कितना पैसा? तो ये रकम कोई 10, 20, 50 करोड़ की नहीं है, बल्कि 494 करोड़ रुपए है। ये वो रकम है जिसका हिसाब किताब ईडी ने मांगा था, लेकिन आजम खान नहीं दे पाए। इसके बाद एक साथ कई ठिकानों पर रेड की गई। बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में 494 करोड़ के फंड की हेराफेरी की गई थी। आरोप है कि ये रकम आजम खान को जो सरकारी ठेकों का पैसा मिला था, उसमें हेरफेर करके यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगा दिया गया। सरकारी ठेकों का मतलब आम जनता का पैसा। जिस पैसे को लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाना था, उसे आजम खान ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में लगा दिया। और जब इसको लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तब आजम खान के हाथ खाली थे। फंड को लेकर ईडी ने पहले ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय पुलिस से पूरी जानकारी मांगी थी। दोनों के पास से जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे, उसे एनालाइज किया गया और ये पाया गया कि इसमें तकरीबन 500 करोड़ की हेराफेरी हुई है। 494 करोड़ की रकम की जो हेराफेरी की बातें सामने आई है, उसे छिपाने के लिए कई तरह के फर्जी खेल खेले गए। ब्लैक मनी को छिपाने के लिए हजारों फर्जी रसीदें काटी गई। कोलकाता की 14 फर्जी कंपनियों की पहचान की गई, जो सिर्फ कागजों पर चल रही थी। इनके जरिए लोन और शेयर कैपिटल के नाम पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ छापेमारी करने पहुंची थी। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाया गया। अंदर ईडी की टीम थी और आसपास पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। ठीक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं जो पीएसी के जवान हैं वो मौजूद हैं, सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं। वज्रवाहन, उत्तर प्रदेश पुलिस का वज्रवाहन भी यहां पर तैनात है। हालांकि अंदर क्लासेस चल रहे हैं, इस लिहाज से जो छात्र हैं वो उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। उनकी आवाजाही पर रोक नहीं है, लेकिन उसके अलावा किसी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों से करीब 15 से ज़्यादा अफसर यहाँ पर पहुँचे और छापेमारी सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी कानूनी घेराबंदी आप कह सकते हैं। आजम खान के ठिकानों पर जैसे ही ईडी का एक्शन शुरू हुआ, विपक्ष में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेचैन हो गए। ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है, जिससे कि उनके 1 से 2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए। अखिलेश की ट्वीट पर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि आजम खान की यूनिवर्सिटी मामले के असली जिम्मेदार अखिलेश और शिवपाल है। इस छापे के पीछे खड़े हैं शिवपाल जी और अखिलेश जी, चच्चा और बच्चा दोनों हैं। मतलब जब यूनिवर्सिटी बनी तो मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है ना। आपने अनुमति नहीं ली, सरकारी ज़मीन पर आपने भवन बना दिया और सरकारी ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम दर्ज नहीं कराया। तीसरी चीज़, आपने धन दिया तो धन का ब्यौरा भी तो होना चाहिए। अहंकार था कि सरकार हमारी है, हम जो चाहेंगे वही कर लेंगे। ईडी रेड को लेकर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी आजम खान को घेरा।
दानिश ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी लूट और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों को एक लूट के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए उस विश्वविद्यालय की नींव को खड़ा किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की दस्तक, 494 करोड़ के हिसाब का सवाल और आजम खान के नाम पर बीजेपी एसपी आमने सामने। अब देखना यह होगा कि ईडी की जांच आगे बढ़ती है तो 494 करोड़ की कहानी से कौन कौन से नए नाम निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड में हेमंत सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के नाम पर परीक्षा और नियुक्तियां पूरी तरह से रद्द कर दी। लेकिन अब यही फैसला सरकार के गले की फांस बनते जा रहा है, क्योंकि जिन हजारों युवाओं ने सालों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी हासिल की थी, आज वही नौकरी बचाने के लिए सड़क पर है। यानी छात्रों के आंदोलन को शांत करने के लिए लिया गया फैसला अब खुद सरकार के लिए एक नया आंदोलन खड़ा कर रहा है। इधर दूसरी ओर छात्रों ने अपने आंदोलन को 60 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 2 महीने में सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई तो रांची की सड़कों पर एक बार फिर से बवाल होगा। मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं अब हम? मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज लाके रोड पे खड़ा कर दिए हैं। समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। तो हमको प्रूफ करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया। हमको प्रूफ भी तो करो। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों के आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए परीक्षाएं तो रद्द कर दी, लेकिन इस एक फैसले से वो हजारों कर्मचारी सड़क पर आ गए जो दिन रात खून पसीना एक करके अपना सब कुछ न्यौछावर करके नौकरी पाए थे। झारखंड की छात्रों की हार हुई है और उन छात्रों की हार हुई है जिसने अपनी जवानी 10 साल एग्जाम में फूंक कर इस एग्जाम को पास किया है। इसी नौकरी के सहारे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, घर बार चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन हेमंत सरकार के एक फैसले ने उनका सब कुछ छीन लिया। मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं अब हम? मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज लाके रोड पे खड़ा कर दिए हैं। परीक्षा घोटाले के खिलाफ हेमंत सरकार के एक फैसले ने अब नई बहस छेड़ दी है। धांधली रोकने के नाम पर 2014 से TDPL की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, 44 पदों पर हुई नियुक्तियां भी रद्द हो गई और करीब 3000 नौकरी पेशा अभ्यर्थियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। ये तस्वीरें झारखंड के प्रोजेक्ट भवन के बाहर की है। तेज बारिश के बीच हाथों में अपनी नौकरी बचाने की गुहार के लिए ये वही युवा है जो कल तक इस सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे और आज उसी दफ्तर के बाहर खड़े होकर अपने भविष्य का जवाब मांग रहे हैं। किसी की नौकरी जल विभाग में लगी थी, कोई कल्याण विभाग में पहुंचा तो किसी को सचिवालय में जिम्मेदारी मिली थी, किसी की सैलरी 85,000 थी, किसी की 80,000 तो किसी को पद के हिसाब से 50 से 55,000 रुपए मिल रहे थे। लेकिन सरकार के एक फैसले ने इनकी पूरी जिंदगी का गणित ही बदल दिया है। हम तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। हम लोग तो जांच के लिए तैयार है। किसी का बोल देने से हम चोर नहीं हो जाएंगे। हमको चोर साबित करना होगा, चोर साबित कर दिया जाए। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला? हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। सुना आपने, झारखंड में एक ही रात में बेरोजगार हुए युवाओं का दर्द, इन आंखों में छलकता आंसू, बारिश में बैठे इन युवाओं की बेबसी, 25 दिनों से सड़कों पर छात्रों ने झेली मार और हेमंत सरकार के एक फैसले से हजारों नौकरी पेशा बेरोजगार। इन अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने CGL समेत इन परीक्षाओं को पास करने के लिए सिर्फ परीक्षा नहीं दी थी, बल्कि अपनी जिंदगी लगा दी थी। किसी ने जमीन बेची, किसी ने सोना चांदी, किसी ने दूसरी नौकरी छोड़ी, तो किसी ने सालों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी हासिल की है। CGL का एग्जाम हमने दिया था, 6 साल ऑटो चला के पढ़ाई किए थे। अभी मेरे ऊपर धब्बा लगा दे रहा है कि पैसा देकर आया या गलती किया। ठीक है, तो अगर मैं गलती है मेरा तो आप मुझे साबित करो। अगर साबित में पाए जाएंगे
तो मुझे सजा दो, जो भी सजा देना है दीजिए, मैं तहे दिल से उसको सम्मान करूंगा। झारखंड में अब लड़ाई सिर्फ परीक्षा घोटाला बनाम सरकार की नहीं है, लड़ाई रोजगार बनाम बेरोजगार की भी बन गई है। एक तरफ धांधली पर कार्रवाई की मांग, दूसरी तरफ नौकरी बचाने की गुहार, और इन दोनों के बीच खड़ा है तकरीबन 3000 युवाओं का भविष्य। और अब सवाल सीधा है कि सरकार का फैसला न्याय है या निर्दोष नौकरी पेशा युवाओं के लिए बड़ी मुसीबत। एक तरफ अब बेरोजगार हो चुके कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। 25 जुलाई से आंदोलन पर बैठे छात्रों ने 2 महीने के लिए आंदोलन तो स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकार ने सीधा अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि अगर इन 60 दिनों में हेमंत सरकार सीबीआई जांच शुरू नहीं कराती तो छात्र दोबारा रांची की सड़कों पर उतरेंगे। आज रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आप 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। बहरहाल हेमंत सरकार दोहरी मुश्किल में है, एक तरफ छात्रों की हुंकार है तो वहीं दूसरी तरफ एक फैसले से बेरोजगार हो चुके हजारों कर्मचारियों का दर्द। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में छात्रों के भविष्य और रोजगार के नाम पर आरजेडी ने पटना की सड़कों पर जमकर बवाल काटा, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरों ने मुद्दे से ज्यादा सियासत को सुर्खियों में ला दिया है। पटना की सड़कों पर डमी AK-47, नकली पुलिस की वर्दी और पोस्टर लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता उतरे हुए नजर आए। राजभवन की तरफ बढ़े तो पुलिस ने यहां पर वाटर कैनन भी चलाया और तेजस्वी यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बड़ा सवाल ये है कि अगर लड़ाई पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ थी तो प्रदर्शन में बंदूकें क्यों लाई गई? क्या इससे छात्रों की आवाज मजबूत होगी या फिर आंदोलन का मुद्दा और भी ज्यादा कमजोर पड़ेगा? हाथों में तिरंगा और पार्टी का पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के हैं। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ने सम्राट सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। राजद के कार्यकर्ता हाथों में डमी AK-47, पुलिस की नकली वर्दी और छात्रों का पोस्टर लगाकर सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों का बवाल ज्यादा उग्र ना हो। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का समूह जब राजभवन की तरफ बढ़ने लगा तब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछारें छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारियों की हुंकार थी कि सम्राट सरकार सोई हुई है और इसी वजह से बिहार में भी पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले नहीं रुक रहे। जब वो पानी के बौछार से नहीं झुक पाए हम सब स्टूडेंट, तो उन्होंने डर दिखाया, AK-47 की डर दिखाया और उससे उन्होंने गोलियां दागा। प्रदर्शनकारी सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब आरजेडी के लोग नहीं माने तब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तेजस्वी यादव को ही हिरासत में ले लिया। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। कुछ वक्त के बाद तेजस्वी यादव और बाकी आरजेडी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता और बिहार से बेरोजगारी दूर नहीं होती तब तक इसी तरह का हल्ला बोल जारी रहेगा। जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे।
बिहार में सड़कों पर आरजेडी ने जो बवाल किया उसे लेकर कई सवाल है। राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार से पूछना विपक्ष का अधिकार है और छात्रों की समस्याएं उठाना भी जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में विरोध की भाषा और तरीका भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि जब रोजगार की लड़ाई में हथियार जैसी चीजें दिखाई देने लगे तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, प्रदर्शन करने वालों से भी पूछा जाता है। सवाल ये कि क्या इस तरह के प्रतीक छात्रों की परेशानी को मजबूत करते हैं या फिर पूरे मुद्दे को कमजोर कर देते हैं। आखिर प्रदर्शन में डमी AK-47 के साथ आरजेडी क्या संदेश देना चाहती है? अगर आरजेडी का मकसद छात्रों की आवाज बनना था तो प्रदर्शन की पहचान पेपर लीक और बेरोजगारी से होनी चाहिए थी, नकली बंदूक से नहीं। अगर सरकार से सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, अगर परीक्षा में गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अगर बेरोजगारी है तो सरकार को घेरिए। लेकिन विरोध की तस्वीरें ऐसी क्यों बने जिसमें हथियार जैसी चीजें सुर्खियां बन जाए? बहरहाल आरजेडी के इस बवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ये छात्रों के लिए नहीं बल्कि नेता विपक्ष की कुर्सी बचाओ यात्रा थी। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी का ये लोक भवन मार्च नहीं, ये पार्टी बचाओ मार्च और अपना नेता विरोधी दल का कुर्सी बचाओ मार्च है। यानी बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासी संग्राम तो छिड़ा, लेकिन प्रदर्शन के तरीके ने सवाल भी खड़े कर दिए। छात्रों के भविष्य, परीक्षा और रोजगार के नाम पर निकले इस हल्ला बोल में डमी AK-47 और नकली वर्दी जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया? क्या ऐसे प्रदर्शन से छात्रों की आवाज मजबूत होगी या फिर असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, यूपी चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के दो घटक दलों के बीच तल्खी अब मंच से निकलकर आमने सामने की भिड़ंत तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सहारनपुर की दिशा बैठक में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच सवाल पूछने के समय ऐसी बहस छुड़ी कि आप देखिए दोनों एक दूसरे पर तीखे तंज कसते हुए नजर आए हैं। ज्यादा कहने से बेहतर आपको हम एक रिपोर्ट ही दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार बढ़ते जा रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी। कैमरे पर दोनों दलों के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और अब एक मंच पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक आपस में भिड़ गए। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? दरअसल सहारनपुर के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान इमरान मसूद और सपा के विधायक आशू मलिक के बीच जमकर कहासुनी हुई। के बाद आप वो सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। सवाल पूछने की अनुमति और समय को लेकर दोनों नेताओं में तीखी बहस हो गई। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि चेयर से अनुमति लेकर सवाल पूछे। इस पर आशू मलिक ने कहा कि ये दिशा की बैठक है, कोई रैली नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि यहाँ नियम के मुताबिक ही सब चलेगा, तो वहीं आशू मलिक ने जवाब दिया कि सवाल मेरा है, जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और राष्ट्र सर्वोपरि में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, चल लौटेंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।